अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। वेलकम टू अनदर वीलॉग। गौहर अली ख़ान हमेशा की तरह आपके साथ। और आज तबीयत थोड़ी डाउन है तो प्लीज़ बेयर विद मी। और मौसम बहुत ही हसीन हो रहा है, काफ़ी दिनों से बारिश हो रही है मुसलसल, और गर्मी का ज़ोर जो है वो टूट जाता है। मलेशिया में ट्रॉपिकल वेदर है, आप लोगों को पता है। तो शुरू के 3-4 मिनट 5 मिनट मैं बात करना चाहता हूँ जो मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके रिलेटेड। तो अगर आप 5 मिनट स्किप करना चाहते हैं तो कर दें, लेकिन जो सवाल मुझे रोज़ाना आते हैं बहुत सारे लोगों के, उनका जवाब देना ज़रूरी है। उनको मैं इंडिविजुअल जवाब देता रहता हूँ, लेकिन जो नए देखने वाले उनको भी बता दूँ। पहले तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट और शेयर भी कर दिया करें अगर वीडियो समझ में आए तो। दूसरा ये कि मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि, और आ रहे हैं, मुसलसल आ रहे हैं, जैसे जैसे हालात ख़राब होते जा रहे हैं वैसे वैसे और आ रहे हैं कि हमें कंस्ट्रक्शन का वीज़ा दिला दें, हमें नौकरी दिला दें, हमें हेल्प कर दें जॉब में। एजेंट वीज़ा 7 लाख का दे रहा है, मेरे पास 10 लाख रुपए हैं। किसी ने बोला मेरे 4 बच्चे हैं, गुजारा नहीं हो रहा। किसी ने कहा मेरे 3 बच्चे हैं। कुछ बहनों ने मुझे मैसेज किया और उन्होंने बोला कि हम यहाँ पे मूव करना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ, उनके हस्बैंड नहीं हैं या फिर कहीं बाहर हैं, लेकिन उनका गुजारा नहीं हो रहा पाकिस्तान में। तो देखें, मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता देता हूँ कि मैं आपकी उस चीज़ में हेल्प कर सकता हूँ जहाँ पर मेरा ज़ोर है, जहाँ जो मेरे कंट्रोल में है, जिसके लिए मुझे किसी पर रिलाई करना पड़ता है। उसके लिए मैं आपको श्योरिटी नहीं दे सकता, क्योंकि आपका पैसा है, लेकिन मुझे दुख है, दर्द है कि आपका पैसा ज़ाया हो जाएगा। मैं लेके किसी को दे दूँगा और वो पैसा खा गया अगर, तो मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं आपको बता दूंगा पैसा चला गया, जब होगा तो मिल जाएगा। तो वो वाला काम मैंने करना नहीं है, और ना हमने ये कभी किया है। पहले माजी में इस तरह की हम बहुत गलतियां कर चुके हैं, नेकी हमने की और हमें उसका बहुत खमियाजा भुगतना पड़ा। क्या कहते हैं उसको, वो आफ्टर इफ़ेक्ट्स नेकी के जो होते हैं। मेरे पास कोई अलादीन का चिराग नहीं है। हाँ, 12-13 सालों में हमने यहाँ पे बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स इस्टेब्लिश किए हैं। और दूसरा, मैं लोगों को ये भी बता दूं कि मैं हर चीज़ आपको खोल के नहीं बता सकता, एक्सप्लेन विद डायग्राम नहीं कर सकता। जो चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ कि हो जाएगी वो हो जाएगी। सॉरी, ज़रूरी नहीं है कि वो कहीं बुक में लिखी हुई हो या वो किसी इमिग्रेशन की वेबसाइट पे लिखा हुआ हो तो ही होगा। और जो लोग मुझे जानते हैं और जिन लोगों की मैंने इस दौरान हेल्प की है आउट ऑफ द वे जाके या आउट ऑफ द बुक या फिर अपनी रेफरेंसेस के थ्रू, वो लोग इस कमेंट में नीचे बता सकते हैं कमेंट करके कि ऐसा कुछ हुआ भी है या नहीं। तो हर चीज़ बाय द बुक नहीं है यहाँ पे। ये पाकिस्तान का थोड़ा अच्छा वर्जन है, काफ़ी अच्छा वर्जन है मलेशिया। यहाँ पे सारे काम बाय लॉ भी हो जाते हैं और कुछ काम अंडर द टेबल भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से यही वजह है कि यहाँ पे लोग आते हैं तो वापस नहीं जाते। और ये मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है हर चीज़ को सही करना, या आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, स्टेट की ज़िम्मेदारी है और गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि वो उनको कैसे फॉलो करते हैं, उनके डिपार्टमेंट्स हैं। बट जहाँ पे हमें अपने रेफरेंसेस से हेल्प मिल सकती है हम वहाँ ले लेते हैं, ठीक है। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा, अगर आपने मुझसे कोई चीज़ पूछी है और मैंने आपको उसके पैसे बताए, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो पैसे बाय द बुक हों और वो पैसे जो है वो गवर्नमेंट की किसी वेबसाइट पे लिखे हुए हों। जैसे मैंने बोला कि अगर आपका काम इस तरह का है जिसमें प्रॉब्लम्स हैं या फिर उसके लिए कोई रेफरेंस यूज़ करने पड़ रहे हैं, तो आई एम सॉरी टू से उसके लिए कुछ ना कुछ हेयर एंड देयर करना पड़ता है, तब जाके आपका काम होता है, सेटलमेंट होता है। और हमने 12 साल में यही सीखा है। ये सिंगापुर तो है नहीं ना, फिर ये या फिर ये यूके नहीं है या अमेरिका नहीं है कि जहाँ पर आप वॉक इन गए और सारा काम आपका वॉक इन हो गया और यू आर डन विद इट। तो उसके लिए अगर किसी को लगता है कि पैसे बहुत ज़्यादा हैं या पैसे बहुत कम हैं या पता नहीं क्या होगा, तो आई लीव इट अप टू यू। मैं आपको सिर्फ एडवाइस दे सकता हूँ और मैं किसी को ये नहीं कहता कि ये कर लो या ये नहीं करो। आई लीव इट अप टू यू कि आपका क्या डिसीजन है। आप आएँ, इंक्वायरी करें, जो लोग सेटल होना चाहते हैं विज़िट वीज़े पे आएँ, इंक्वायरी करें, मिलना चाहते हैं मिलें, और किसी कंसल्टेंट से मिलना चाहते हैं, किसी से कंसल्ट करना चाहते हैं अपना केस, यू आर ओपन। मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा उन चीज़ों में भी, ताकि आपको अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। और मैं ज़रा टू द पॉइंट और स्ट्रेट बात करता हूँ। अगर उसके लिए किसी को बुरा लगा हो तो माजरत, लेकिन जो काम नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता। जिस काम का जो तरीका है या जैसे हो सकता है
इफ़ यू फॉलो माई वे और माई एडवाइस, अगर आपको मेरे से कोई हेल्प चाहिए तो फिर आप जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करें। और दूसरा, बहुत सारे लोगों ने बोला कि हमें वीज़ा चाहिए, कंस्ट्रक्शन का वीज़ा, कोई भी सर्विस सेक्टर का वीज़ा करा दें। कुछ लोगों के बच्चे भी हैं, उनका वहाँ पे गुजारा नहीं हो रहा, लेकिन मैंने उनसे ये पूछा है और यही बोला कि भाई वीज़ा ले लोगे, यहाँ पे आके करोगे क्या? वीज़ा ले लिया तो यहाँ पर आके वीज़े के पैसे दे के आ जाओगे 8-10 लाख रुपए, यहाँ क्या करोगे आके? मेहनत मजदूरी करोगे, 1000-1500 रिंगिट मिलेंगे, उसमें गुजारा कैसे करोगे? खाओगे क्या? घर क्या भेजोगे? तो अगर किसी के पास यहाँ पर पहले से बंदोबस्त है नौकरी का और वो मैनेज कर सकता है चीज़ों को, क्योंकि जिस हिसाब से लोग आ रहे हैं यहाँ पे, नौकरियाँ उस तरह कम होती जा रही हैं। मलेशिया की इकॉनमी कोई ऐसे थोड़ी है कि स्काई रॉकेट की तरह ऊपर जा रही है, रिसोर्सेज उतने ही हैं, जॉब्स उतनी हैं, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। सीरिया, सूडान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, आप आके देखें यहाँ पे, आप पत्थर भी उठाएंगे ना, उसके नीचे से भी कोई पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इंडियन या नेपाली आदमी आपको मिलेगा। और ये मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। आप किसी आइलैंड पे चले जाएं मलेशिया में, कहीं दूर दराज, आपको वहाँ भी कोई ना कोई हमारा अपना बंदा मिलेगा इस बेल्ट का। तो इसलिए अगर आ रहे हैं तो सोच समझ कर आएँ कि करेंगे क्या। अगर आपके पास कोई स्किल है तो आप मोस्ट वेलकम। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स का काम जानते हैं, वाइंडिंग का काम जानते हैं, प्लम्बिंग का काम जानते हैं, गाड़ी के मैकेनिक हैं, आप डेंटर पेंटर हैं, तो आप मोस्ट वेलकम, आप आ जाएं। आधे लोग मेरे साथ मिलके काम करें, आप आ रहे हैं मेरे साथ मिलके काम करें, दूसरों को छोड़ें, हम मिलके काम करते हैं। क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे कितनी रिसोर्सेज चाहिए इन सब कामों के लिए। काम आप करेंगे, रास्ता मैं बताऊँगा और प्रॉफिट 50-50 करेंगे। डन। तो ये ऑन कैमरा डील कर दी मैंने आप लोगों के साथ। लेकिन अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो आते हुए पहले 10 बार सोचें कि आप इतने पैसे लगा कर आएंगे, करेंगे क्या यहाँ पे आके। अब कर लेते हैं इस वीडियो के टॉपिक पे बात कि ये वीडियो में इसका मेन टॉपिक क्या है। तो ये मेन टॉपिक है, फीमेल्स के लिए वीडियो बना रहे हैं हम लोग कि जो भी हमारी बहनें हैं या जो भी ग्रेजुएट या एजुकेटेड या जो इंटरमीडिएट हैं या जो शादीशुदा ख़वातीन हैं या जो सेल्फ़ मेड ख़वातीन हैं या जो अपना काम करना चाहती हैं और वो पाकिस्तान से निकलना चाहती हैं, वो कैसे यहाँ पे सर्वाइव कर सकती हैं, वो काम यहाँ पे कैसे कर सकती हैं। इस पे हम वीज़े की बात नहीं करते, वीज़ा एक सेपरेट टॉपिक है। वीज़ा यहाँ पे रहने के लिए कैसे करना है, क्या करना है, उस पर हम ऑफलाइन डिस्कशन करेंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर सबको पता है, इस वीडियो में भी है। जब इफ़ यू आर 100% श्योर कि आपको मूव करना है तो देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी। मैं जो भी हेल्प हो सकेगी करूँगा आपकी कि वीज़ा कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ कमाई की बात कर लेते हैं कि अगर आप यहाँ पे आएंगे और ख़वातीन यहाँ पर आएंगी तो वो क्या क्या काम करेंगी। मैं जो भी आपको काम बताने वाला हूँ ना, देखें इन सारे कामों में आपको 1000 रिंगिट से 5000 रिंगिट के बीच में चाहिए और इसके अलावा आपको कोई पैसा नहीं चाहिए यहाँ पे। ये सिर्फ काम की बात हो रही है। रहना, खाना पीना, आपका छोटा मोटा जो भी है, अगर आपके साथ कोई लोग आ रहे हैं तो आपके पास 1-2 महीने का बैकअप होना चाहिए। जब आप यहाँ पर आते हैं तो आते ही पहले दिन से काम शुरू नहीं हो जाएगा, आपको बैकअप की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए आपके पास कुछ पैसे होने चाहिए। लेकिन अगर कोई फैमिलीज़ यहाँ पे रह रही हैं और वो अपने हस्बैंड्स को सपोर्ट करना चाहती हैं, औरतें या फीमेल्स जो भी हैं, वो क्या क्या काम कर सकती हैं। देखें, अगर कोई पढ़ी लिखी ख़वातीन है कि मास्टर्स किया हुआ है, उन्होंने पीएचडी किया हुआ है या एमफिल किया हुआ है या बैचलर्स किया हुआ है, लेकिन उनका एजुकेशन से ताल्लुक़ है, तो आप होम ट्यूशन दे सकते हैं यहाँ पे बच्चों को। होम ट्यूशन की बहुत वैल्यू है और यहाँ पे पर आवर चार्ज करते हैं, मतलब पर आवर 50 रिंगिट, 70 रिंगिट, 100 रिंगिट पर आवर ट्यूशन फ़ी है जो आप बच्चों को पढ़ाने के लिए जाते हैं या ऑनलाइन क्लासेस देते हैं। तो उसके लिए बहुत ईजी है, सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करें अपनी। आपको एक स्टूडेंट मिलेगा, वही आपको 10 स्टूडेंट्स ला के देगा। वरना और भी तरीके हैं कि आप किस तरह से स्टूडेंट्स ले सकती हैं पढ़ाने के लिए, अगर आपका एजुकेशन से ताल्लुक़ है और आप कौन सा कोर्स पर्टिकुलर पढ़ा सकते हैं। तो ये एक पहली फ़ील्ड है। उसके अलावा मैं आपको 8-10 फील्ड्स बता देता हूँ। दूसरे नंबर पे जो काम है, जो औरतों का रोज़मर्रा का काम होता है खाने पकाने का, और ये एजुकेटेड भी लोग कर सकते हैं और जो पढ़े लिखे लड़कियां या औरतें नहीं हैं वो भी कर सकती हैं। आप घर से खाना पकाएं। आपको यहाँ पे हफ्ते के, डेली के, मंथली आपको लंच के कॉन्ट्रैक्ट भी मिल सकते हैं, आपको ऑर्डर पे काम मिल सकता है। कई 100 बार हमने बाहर से खाना मंगाया है, बाहर से ऑर्डर किया है। मुख्तलिफ़ जानने वाले मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में काम करते हैं, कोई ना कोई ओकेज़न आता रहता है। खाने का काम बहुत अच्छा है।
आप घर बैठ के आराम से कर सकते हैं, कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, कोई ट्रांसपोर्टेशन का मसला नहीं है यहाँ पे, और आपको कॉन्टैक्ट्स मिलने भी, एक बार आपका कोई भी एक आइटम हिट हो गया तो आप आराम से वो काम कर सकते हैं। खाने पकाने का काम बहुत इजी है, ग्रॉसरी कहाँ से करनी है और कैसे लेकर आनी है, ये सब चीज़ें जब आप लोग आएंगे यहाँ पर हर चीज़ की गाइडेंस आपको मिल जाएगी। इट्स वेरी इजी। दूसरा, जो ख़वातीन कुरान पढ़ा सकती हैं वो घर में बैठ के कुरान पढ़ाएं। यहाँ पे इतनी ज़्यादा फॉरेनर कम्युनिटी है जो पाकिस्तान में लोगों से कुरान पढ़ते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि आप हमारे घर आके कुरान पढ़ाएं। तो अगर आपको यहाँ पे 15 बच्चे भी कुरान पढ़ाने के लिए मिल गए, या लड़कियाँ मिल गई, या आपने घर में कोई छोटा सा मदरसा खोल लिया, तो अल्लाह ताला आपको बहुत सवाब भी देगा और रिस्क भी देगा। ज़ाहिरी बात है, आप अल्लाह के काम में लगेंगे तो मदद तो खुद ब खुद आ जाती है। तो ये भी एक बहुत अच्छा काम है। आप चाहें तो ऑनलाइन पढ़ा दें, चाहें तो आप लोगों के घर जाके पढ़ा दें, या फिर एक जगह पर 6-7 स्टूडेंट्स को बुला के एक, अगर आप कॉन्डोमिनियम में रह रहे हैं या एक सोसाइटी में रह रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि फॉरेनर के बच्चे ही हों, लोकल्स के बच्चे भी मदरसे जाते हैं, कुरान पढ़ने जाते हैं और बाकायदगी से जाते हैं। तो आप घर बैठ के कुरान भी पढ़ा सकते हैं। दूसरा, ये भी औरतों का काम जो है वो बहुत ही हैंडी काम है, हर औरत कर लेती है या वो फ़ीमेल जानती है। कपड़े सीने का काम और ऑल्ट्रेशन का काम। अगर आपको कपड़े सीने आते हैं और ऑल्ट्रेशन आती है, बहुत आगे मत जाएं कि कढ़ाई कैसे होगी और बेल बूटे कैसे लगेंगे या जो भी होता है। अगर आपको बेसिक कपड़े सीने आते हैं तो आप घर बैठ के महीने में 3-4 हज़ार रिंगिट कमा सकती हैं। शुरू में थोड़े से कॉन्टैक्ट्स आपको बनाने पड़ेंगे। यहाँ पर अगर आप किसी से नॉर्मल कपड़ा सिलवाने जाएं, सलवार कमीज़, तो 70-80 रिंगिट से लेके और 150 रिंगिट तक सिलाई है। खाली सिलाई है, मतलब उस पर ख़र्चा क्या आता है, 10 रिंगिट का भी ख़र्चा नहीं आता जो आप धागा या सुई यूज़ करेंगे बस। तो आप, अगर आपको सिलाई आती है, कढ़ाई आती है, तो सिलाई का बहुत काम है यहाँ पे, ऑल्ट्रेशन का भी बहुत काम है। घर बैठ के हो सकता है, कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, घर बैठ के काम करें। सारे कॉन्टैक्ट्स आपको घरों से मिलेंगे। एक बार अगर आपको काम अच्छा किसी को लग गया तो आप अपने काम को बढ़ा सकते हैं। ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने घर में बैठ के 10-10 टेलर रखे हुए हैं, 10-10 लोग कारीगर रखे हुए हैं पाकिस्तान से बुलवा के, जो सिर्फ ऑल्ट्रेशन और सिलाई कढ़ाई का काम कर रहे हैं। तो ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, इनके लिए कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको मलेशिया में लीगल स्टे की ज़रूरत है। वो आप कौन सा वीज़ा लेंगे, कोई स्टूडेंट वीज़ा हो सकता है या फिर कोई और वीज़ा हो सकता है जिस पे आपको यहाँ पे रुकने की इजाज़त मिल जाए लीगली, और आप घर बैठ के काम कर सकते हैं। या फिर अगर आप किसी के डिपेंडेंट हैं ऑलरेडी, अपने हस्बैंड के या किसी अपने माँ बाप के, तो आप ये डिपेंडेंट वीज़े पे भी ये सारे काम कर सकते हैं। इसके अलावा खाने का काम हो गया, दर्जी का काम हो गया, कुरान पढ़ाने का काम हो गया, आप एजुकेशन क्लासेस दे सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। ई कॉमर्स का काम आप कर सकती हैं। ई कॉमर्स क्या है जी, यहाँ पे जैसे पाकिस्तान में ऐप है, OLX की ऐप है या डील टुडे है, इस तरह यहाँ पे भी शॉपी और लज़ाडा 2 बड़ी एप्लीकेशंस हैं। उसके अलावा और भी हैं, muda.my, mudah.my, और इस तरह 1-2 और हैं सॉरी 1-2 और इस एप्लीकेशंस हैं। आप उस पर अपना अकाउंट रजिस्टर कराएं। आपके पास कोई भी प्रोडक्ट है, चाहे वो पाकिस्तानी प्रोडक्ट है, बाहर की है, आप चाइना से भी मंगवा सकती हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ जाती है, आप समझती हैं कि यहाँ पे बैठ के आप बेच सकती हैं, यहीं पे आप अपनी एप्लीकेशन खोलें, अपने अकाउंट से ऑर्डर करें, 10, 50, 100 जितने पीसेस आपको मंगवाने हैं आपके घर यहाँ पहुँच के मिलेंगे आपको। आप उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बेचें, घर बैठ के पैसे कमाएं। आप कपड़े भी बेच सकती हैं, इसी तरह आप स्कार्फ बेच सकती हैं, आप ट्रेडिशनल चीज़ें बेच सकती हैं, खाने बेच सकती हैं आप ऑनलाइन बना के। जो तले हुए आइटम होते हैं, पापड़ हो गए, जिनकी लॉन्ग लास्टिंग, जिनकी शेल्फ़ लाइफ ज़्यादा होती है 1-2 हफ़्ते, आप वो चीज़ें भी ऑनलाइन बेच सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जो सॉलिड मटेरियल है वही बेचें। तो ये आप अगर पाकिस्तान में भी हैं, ये ऐप्स आप डाउनलोड करके देखें, शॉपी और लज़ाडा अगर हो जाती हैं तो, और वहाँ पे देखेंगे क्या क्या चीज़ें बिक रही हैं। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो सिर्फ शॉपी लज़ाडा से अपने पूरे घर का निज़ाम चला रहे हैं और पैसे भी बचा रहे हैं। मेहनत करनी पड़ती है कि वो अलग बात है कि वो क्या मंगवा रहे हैं, हर बंदे का अलग अलग आइटम होता है, कोई किचन आइटम मंगाता है, कोई कपड़ों के आइटम्स मंगाता है।
तो ये चंद चीज़ें थी ऐसी जो मैंने आपसे शेयर की हैं, जो ख़ास तौर पे औरतों के लिए हैं। औरतें इस जो घर में बैठ के सपोर्ट करना चाहती हैं, या वो उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो पाकिस्तान से तो आ जाएंगी लेकिन बाहर बिज़नेस नहीं कर सकती, तो उनके लिए ये है कि वो घर बैठ के ये काम करें। जब आपका काम स्टेबल हो जाए तब आप फिर बड़े लेवल पर काम कर सकते हैं, और 1-2 महीने में आपके कॉन्टैक्ट्स इस तरह के बन जाते हैं कि आपको बड़े ऑर्डर मिलने शुरू हो जाते हैं। अगर आपकी कोई चीज़ हिट हो जाए तो इवन रेस्टोरेंट वाले आपसे कांटेक्ट कर लेते हैं कि भाई आपकी बिरयानी अच्छी है, या आपकी कढ़ाई अच्छी है, या कोरमा या सब्जी या व्हाटएवर जो भी अच्छा है, आप वो उनको बना के दें। उनके पास ऑर्डर आते हैं। या हलीम किसी का अच्छा है। मलेशिया में अभी तक मैंने कहीं पे प्रोफेशनल शीरमाल वाला नहीं देखा, प्रोफेशनल निहारी वाला नहीं देखा, और सब्जी और जो नमक मंडी के खाने हैं वो यहाँ पे नहीं मिलते। तो अगर आप उसमें एक्सपर्ट है और आप समझते हैं कि आप ये काम कर सकते हैं, तो आई थिंक उसकी बहुत बड़ी मार्केट है। कुछ आइटम ऐसे हैं इसमें जो रेस्टोरेंट से ही बिकते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें बाहर रेस्टोरेंट पे मिलती हैं, लेकिन उनकी वो क्वालिटी नहीं है। आलू कीमा तो हर बंदा बना सकता है, लेकिन निहारी हर बंदा नहीं बना सकता अच्छी। सो आई थिंक मैंने काफ़ी डिटेल में आप लोगों को बता दिया। अगर और इसके अलावा कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं मुझे व्हाट्सएप करके, या इस वीडियो पे नीचे कमेंट कर दीजिएगा तो मैं आपको रिस्पांस दे दूँगा। और इसके अलावा एक और चीज़ ये है कि आप लोग जो आ रहे हैं, अगर आपके साथ कम उम्र बच्चे हैं, जिसके साथ भी है, जो भी मुझे काफ़ी लोग पूछते हैं कि हमारे 18 साल से कम उम्र बच्चे हैं, तो 18 साल से कम उम्र बच्चों को डिपेंडेंट आप कर सकते हैं अगर आपके पास उस कैटेगरी का वीज़ा है। तो कैटेगरी 1-2 का अगर आपके पास वीज़ा है, या कोई प्रोफेशनल कैटेगरी का वीज़ा है, तो वो बच्चे 18 साल से कम आपके डिपेंडेंट हो जाएंगे। 18 साल से बड़े बच्चों को वो अलग कोई वीज़ा लेना पड़ेगा, या तो स्टूडेंट वीज़ा लेना पड़ेगा या कोई और वीज़ा, वो आपके डिपेंडेंट नहीं हो सकते। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। और वैसे भी आप जब बाहर आते हैं तो आपके पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं। आप जो पाक रुपीज़ हैं उनको रिंगिट में कन्वर्ट करेंगे, या अगर कहीं से और से भी आ रहे हैं, आप इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश कहीं से भी सेटलमेंट करने आ रहे हैं अगर, तो करेंसी वहाँ की कम है, यहाँ की ज़्यादा है, तो आप उसी हिसाब से अपना बैकअप भी रखें। लेकिन एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर कोई बंदा ऐसा या उस फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाला ही आ सकता है। अगर आप ज़ीरो से शुरू करना चाहते हैं तब भी आ सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी प्रोफेशनल हैं, बिजनेसमैन हैं, आप मलेशिया इज़ ओपन फॉर एवरीवन। अगर कोई ये कहता है कि आप नहीं जा सकते या आप नहीं जा सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर बंदे के लिए ओपन है, हर बंदा आ सकता है, लेकिन तरीके डिफरेंट हो सकते हैं, वेज़ ऑफ वर्किंग डिफरेंट हो सकती है। तो प्लीज़ उसको ज़रूर डिस्कस कर लें आने से पहले प्रोग्राम। और जब आप मुझे मैसेज करते हैं तो प्लीज़ एक शॉर्ट मैसेज मत किया करें। मुझे अगर कोई सवाल पूछना तो डिटेल में वॉइस मैसेज किया करें, ताकि मैं आपका मैसेज सुन के और फिर उसको रिस्पॉन्स दे सकूं। सो इसी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर कर दें, क्योंकि जिस तरह चैनल ग्रो करेगा लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस होगी और हमें भी मोटिवेशन होगी कि हम अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाएं। अभी तक हम आउटडोर नहीं गए, लेकिन मैं कोशिश करूँगा टाइम निकाल के इंशाल्लाह वी विल गो आउटडोर एंड वी विल मेक सम आउटडोर वीडियोस फॉर यू। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।